नाउ कम टू योर टॉपिक, योर चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैंने इक्वेशन और आइडेंटिटीज़ के बीच का डिफरेंस मैंने पहले ही बताया। अब देखते हैं क्या इसमें बताया गया है और क्या समझाया गया है बुक्स में, जो कि हमें पढ़ना है। ठीक है, फर्स्ट लेट्स स्टडी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इंट्रोडक्शन है। सेकंड, नेचर ऑफ रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। थर्ड, मेथड ऑफ सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रिलेशंस बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स। रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स के बीच में रिलेशंस क्या होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। एप्लीकेशंस ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ेंगे। लेट्स रिकॉल, हमने 9th स्टैंडर्ड में क्या पढ़ा था उसके बारे में बताया है। यू हैव स्टडीड पॉलिनोमियल लास्ट ईयर में हमने क्या पढ़ा था? पॉलिनोमियल्स पढ़े थे। यू नो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स अकॉर्डिंग टू देयर डिग्रीज। अब डिग्री आपको मालूम है क्या होता है? एक तरह से मैं ये बोल सकता हूँ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स is the highest power of the given polynomial। जो पॉलिनोमियल दिया है ना उसका हाईएस्ट डिग्री, फॉर एग्जांपल, और वो भी होल नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पहले तो पॉलिनोमियल डिसाइड करने के लिए हमें होल नंबर मैंडेटरी होता है। होल नंबर नहीं है तो पॉलिनोमियल नहीं बनेगा वो। टू एक्स टू पावर 2x प्लस 7x टू पावर 9 प्लस 3x स्क्वायर 5xy, ये पॉलिनोमियल्स के पैटर्न हैं। कितने हैं? 1 2 3 4 टर्म्स हैं। हाउ मेनी टर्म्स आ गया? 4 टर्म्स। जब 4 टर्म्स हैं तो ये पॉलिनोमियल्स है। पॉलिनोमियल्स को प्लस और माइनस के थ्रू इस टर्म्स को स्प्लिट करते हैं। पॉलिनोमियल्स की डिग्री के ऊपर डिपेंड होता है। डिग्री क्या है? तो इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है? 9 है। तो आंसर ऑफ डिग्री इज 9। 2 नहीं बोल सकते। जो हाईएस्ट रहता है वही उसकी डिग्री कहलाती है, पॉलिनोमियल। फिर ये इसको पॉलिनोमियल बोलेंगे, मगर वहीं पे सिर्फ ये इतना ही पार्ट रहता, तो इसको क्या बोलते? ये ट्राइनोमियल्स हो जाता है, क्योंकि इसमें टर्म्स कितने हैं? 3 हैं। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर? 3 टर्म्स। ये बन गया ट्राइनोमियल। 2 टर्म्स हैं तो बाइनोमियल। और सिर्फ सिंगल टर्म है तो वो है मोनोमियल। दिस इज द टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो यही उन्होंने बोला है, देयर आर टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स एंड विच आर डिपेंड्स ऑन देयर डिग्रीज। व्हेन द डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल इज 1, इट इज़ कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। मोनोमियल के साथ में अगर पॉलिनोमियल का दूसरा नाम उन्होंने है वो 10th स्टैंडर्ड में लाया गया, इंट्रोड्यूस किया गया, जो कि मैंने अभी बताया, लीनियर इक्वेशन। इसी चीज़ को डिग्री के ऊपर कॉल किया जाता है कि 3x प्लस 4, तो डिग्री कितना है इसका? 1। डिग्री कितनी है? 1। तो इसको बोलेंगे बाइनोमियल और लीनियर पॉलिनोमियल, क्योंकि 1 है डिग्री। नेक्स्ट है, अगर यहीं पे लिखा हुआ है 3x स्क्वायर प्लस 4, तो इसकी डिग्री कितनी है? 2।
जैसे ही डिग्री 2 हो गई तो पॉलिनोमियल का ग्रेड चेंज हो गया और बन गया क्या, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा अगर इसके आगे इक्वल्स टू 0 लिख दिए। क्या लिख दिए, 0 या कोई भी एक एक्स्ट्रा नंबर, तो ये क्या बन जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने के लिए कुछ नहीं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के आगे एक इक्वल्स टू का साइन लगेगा और कोई भी एक नंबर इन सेंस 0 रहेगा। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, तो वो है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0, वेर एज a, b एंड c आर कोएफिशिएंट। क्या है ये, a, b, c आर कोएफिशिएंट एंड x इज अ वेरिएबल। ठीक है, समझ में आया? x जो लिखा है ये वेरिएबल है और a, b, c इज अ कोएफिशिएंट। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस कोएफिशिएंट के ऊपर डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल ये इक्वेशन में इफ c इज इक्वल्स टू 0 है, पुट c इज इक्वल्स टू 0, तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा कि नहीं, तो ax² प्लस bx, c की वैल्यू 0 हो गई तो 0 हो गया, तो इसमें डिग्री चेंज हो, डिग्री है कि नहीं जिंदा, इस इक्वेशन में डिग्री 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब अगर b की वैल्यू मैं 0 पुट करता हूँ जनरल फॉर्म में, तो क्या होता है, ax² प्लस b के जगह पे 0 इंटू x प्लस c इज इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स ax² प्लस c इज इक्वल्स टू 0। इज इट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यस और नो? तो यस है। क्यों? क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है, 2 है। ध्यान देना, डिग्री होल नंबर एंड इट शुड बी होल नंबर होना चाहिए और इट शुड बी 2। ठीक है, नेक्स्ट, इन केस अगर a इज इक्वल्स टू 0 पुट कर देते हैं तो क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा, तो a की वैल्यू मैंने 0 पुट किया, आगे है x² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0, तो आंसर हो गया 0 प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। इज इट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन? नो, ये लीनियर इक्वेशन बन गया फटाक से, क्योंकि डिग्री क्या हो गई, 1। तो इफ द डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल इज 2, तो इसलिए इसमें कंडीशन होता है इन दिस कि जनरल फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 इज सेट टू बी a quadratic equation when if a is not equals to 0, a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, बाकी सबकी वैल्यू कुछ भी हो चलेगा, हाँ a की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। समझ में आई बात? गॉट इट? ओके।